नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा कर दी रद्द, सभी छात्र होंगे प्रमोट, 12वीं के एग्जाम 15 जून के बाद होंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बड़ा और जरूरी फैसला लिया है। सरकार ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और 12वीं की परीक्षा फिलहाल अभी के लिए टाल दी है। दोस्तों सरकार 1 जून को 12वीं की परीक्षा पर फैसला करेगी। एग्जाम कराने का फैसला हुआ तो छात्रों को 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा 15 जून के बाद ही होगी। दोस्तों ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बुधवार दोपहर करीब घंटे भर चली बैठक में लिया गया। इससे पहले कई नेता और राज्य सरकारें सीबीएसई की परीक्षाएं टालने की मांग कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यपालों के साथ अहम बैठक, उपराष्ट्रपति भी शामिल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यपालों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 से देश में बनी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के केसों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों कोरोना से बचाव के उपायों के तहत 12 घंटे का यह कर्फ्यू शुक्रवार से लागू होगा। यह कर्फ्यू माह के अंत तक प्रभावी रहेगा। लागू किए गए अन्य उपायों में हर रोज शाम 5 बजे तक मार्केट बंद करने और सभी शैक्षणिक व कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करना शामिल है। सार्वजनिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियां आयोजित करने की इजाजत भी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग मौजूद रह सकेंगे। पहले यह संख्या 100 थी। राज्य में मंगलवार को 6000 से अधिक केस दर्ज किए गए थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1325 केस रिकॉर्ड किए गए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में भी पिछले माह की तुलना में 2% का इजाफा हुआ है। इन सभी कारणों को देखते हुए इस कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना मरीजों के लिए बड़ा फैसला, रेमडेसिविर की कीमत 3500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। 6 नई कंपनियों को इसे बनाने की मंजूरी भी मिली, प्रोडक्शन होगा दुगना। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पूरी करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को 2 अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक इस हफ्ते के आखिरी से इस इंजेक्शन की कीमत 3500 रुपए हो जाएगी। इतना ही नहीं, अप्रैल के आखिर से इसका उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। इसके लिए 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल दोस्तों देश में हर महीने 38.80 लाख इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने के आखिर तक करीब 80 लाख इंजेक्शन तैयार होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी और बताया कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद कोविड-19 की जांच कराई जो पॉजिटिव आई है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड-19 की जांच करवाई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और डॉक्टरों से परामर्श का पूरी तरह से पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल सरकार ने भी उठाया बड़ा कदम, कोरोना के चलते 10वीं 12वीं और अंडर ग्रेजुएशन की परीक्षाएं स्थगित कर दी। जी हां दोस्तों, कोरोना के देश भर में फैल रहे संक्रमण ने अब सभी को परेशान कर दिया है। इन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते अब हिमाचल सरकार ने हिमाचल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसी के साथ अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की परीक्षाओं को भी 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी आदेश भी निकाल दिया है। इससे पहले राजस्थान बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
सीएम अशोक गहलोत ने यह आदेश कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत के बाद दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना से लड़ाई में नेजल स्प्रे बनेगा अहम हथियार। कंपनी का दावा, वायरस को 99.99% खत्म करने की है क्षमता। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में नेजल स्प्रे कारगर साबित हो सकता है। कनाडा की कंपनी सैनिटाइज ने नाक से डालने वाला एक ऐसा स्प्रे बनाने का दावा किया है जो 99.99% कोरोना वायरस खत्म कर देता है। कंपनी का दावा है कि यह नेजल स्प्रे न केवल संक्रमण को रोकेगा बल्कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जल्द ठीक करेगा और लक्षणों के गंभीर होने से भी बचाएगा। द सन अखबार के मुताबिक सैनिटाइज का कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन में हुए परीक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि नेजल स्प्रे हवा में ही कोरोना वायरस को खत्म करना शुरू कर देता है और नाक के रास्ते उसे फेफड़े तक पहुंचाने से रोकता है। कंपनी का दावा है कि जिन लोगों ने उसका स्प्रे ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया उनके शरीर से वायरल लोग रिडक्शन पहले 24 घंटे में 1.362 था, यानी कि एक दिन में वायरस की संख्या में 95% की कमी आई, जो अगले 72 घंटों में बढ़कर 99% हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना की वजह से छोटा किया अपना भारत का दौरा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अप्रैल माह के अंत में होने वाले अपने भारत दौरे की अवधि को कम कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता के हवाले से बुधवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि वो अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले जॉनसन की जनवरी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत जाने की योजना थी, लेकिन ब्रिटेन में बढ़ते कोविड-19 संकट के कारण उन्हें यह यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी वनडे रैंकिंग 3 साल बाद छिनी विराट कोहली की बादशाहत, टॉप पर पहुंचे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को आईसीसी बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को गंवा दिया, जिस पर वह काफी लंबे समय से काबिज थे। वहीं दोस्तों बाबर अपने देश से रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। 26 साल के बाबर ने सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के अंतिम मैच में 82 गेंदों में 94 रन की पारी खेली थी, जिससे उन्हें 13 रेटिंग अंक हासिल करने में मदद मिली और वह 865 अंक पर पहुंच गए। कोहली 1258 दिन तक बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर कायम रहे, जो 3 साल से ज्यादा समय रहा। बाबर ने हमवतन जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ की तरह नंबर 1 वनडे बल्लेबाज की उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक बयान में कहा कि बाबर अब कोहली पर 8 अंक की बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में कामकाजी महिलाओं को बड़ा तोहफा, महाराष्ट्र सरकार बनाएगी 450 कमरों का हॉस्टल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार कामकाजी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल दोस्तों मुंबई में बाहर से काम करने के लिए आने वाली महिलाओं की बड़ी समस्या खत्म होने जा रही है। दूर से मुंबई में नौकरी के लिए आने वाली महिलाओं को अब रहने के ठिकाने के लिए भटकना नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा हॉस्टल बनाने जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने मुंबई में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक हॉस्टल बनवाने की सरकार से मांग की थी। सरकार अब इस दिशा में काम करने जा रही है। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए सरकार तारदेव स्थित महान संक्रमण शिविर की जगह पर 1000 महिलाओं के लिए 450 कमरों का हॉस्टल बनाने जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंटीलिया मनसुख मर्डर केस में नया दावा, चोरी की कार में मनसुख की हत्या की गई, उसके पीछे चल रही गाड़ी में सचिन वजह था, सबूत मिटाने के लिए गाड़ी नष्ट करने का शक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र एटीएस के एक अधिकारी ने दावा किया है कि एंटीलिया केस से जुड़े ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या औरंगाबाद से चुराई गई मारुति की इको कार में हुई थी। एटीएस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज से यह बात सामने आई है। यह गाड़ी पिछले साल नवंबर में चोरी हुई थी। अधिकारी ने बताया कि चोरी हुई गाड़ी के साथ एक दूसरी गाड़ी भी देखी गई थी। शक है कि मनसुख का शव मिलने से एक दिन पहले यानी कि 4 मार्च को इस दूसरी गाड़ी को मुंबई पुलिस का सस्पेंड एपीआई सचिन वजह चला रहा था। हालांकि हिरेन का शव रेती की गाड़ी से 5 मार्च को मिला था, लेकिन अभी तक यह गाड़ी नहीं मिली है। हो सकता है कि इसे नष्ट कर दिया गया हो। इस गाड़ी की नंबर प्लेट कुछ दिन पहले मुंबई की मीठी नदी से बरामद हुई थी। एनआईए की टीम कारों को डिसमेंटल करने वाले गैराज में इसके बारे में पता लगा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी
दुनिया में इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 13,72,09,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 29,56,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में इस वक्त तक 3,13,69,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में देशों की बात की जाए तो इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इटली, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 1,38,73,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज़्यादा संक्रमित नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों कुल मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो वह 1,72,000 के पार है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के बारे में जाने तो महाराष्ट्र सबसे अव्वल है। महाराष्ट्र में 35,19,000 से कहीं ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में कोरोना के RT-PCR टेस्ट और ICU बेड चार्ज में मिलेगी राहत, सरकार ने रिवाइज कर दिए रेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की बेकाबू रफ्तार डरा रही है। मंगलवार को प्रदेश में एक दिन में 18,021 नए केस सामने आए, जो सुबह में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन्हीं 24 घंटों के दौरान यूपी में 85 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र के बाद कोरोना के रोजाना बढ़ रहे मामलों में यूपी दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मुश्किल भरे इन हालातों के बीच यूपी CM आदित्यनाथ योगी सरकार ने कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए अहम फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने निजी अस्पतालों और लैब्स में कोविड टेस्ट से जुड़ी RT-PCR जांच की फीस रिवाइज करते हुए 700 रुपए कर दी है। प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना जांच का सैंपल घर से लिए जाने पर इस जांच के लिए 900 रुपए फीस ली जा सकेगी। इस दौरान प्रदेश में हालात पर काबू पाने के लिए रोजाना कम से कम 1 लाख RT-PCR टेस्ट कराने का टारगेट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और असम, दक्षिण तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। वहीं दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत, तटीय ओडिशा, केरल, शेष तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटे के दौरान विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा के साथ भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी हिमालय राज्यों में बारिश और गरज के साथ बौछारें शुरू होने की उम्मीद है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। गुजरात के पूर्वी जिलों में भी आज बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे लगातार सस्ता हो रहा है सोना और चांदी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 130 रुपए घटकर 46,093 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पिछले कारोबारी दिन 46,223 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों चांदी 305 रुपए लुढ़क कर 66,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1726 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी 24.79 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में उड़ रही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, मुख्य चुनाव अधिकारी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। हर दिन डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बीच चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ रही है, जिसे देखते हुए नए मुख्य चुनाव अधिकारी सुशील चंद्रा ने शुक्रवार को बंगाल के सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जिसमें राजनीतिक दलों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाएगा। चुनाव आयोग ने बंगाल के चुनाव अधिकारी से इस बैठक को बुलाने को कहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता
दें, पिछले कुछ दिनों से बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के राज्य में आने वाले हवाई यात्रियों के लिए निर्देश जारी किया और कहा कि उन्हें अपने साथ RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, जो विमान में सवार होने से अधिकतम 72 घंटे पहले की हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस सेकेंड वेव का 9 राज्यों में नहीं है असर, 500 से भी कम है केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है, लेकिन हर रोज नए मामलों का रिकॉर्ड तो टूट रहा है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर इस महामारी का प्रकोप फिलहाल तो नहीं है। दोस्तों देश में 9 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना की दूसरी लहर अभी तक बेअसर है। यहाँ पर कुल मरीजों की संख्या 500 से भी कम है। दोस्तों जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं उनमें मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्य शामिल है। इन सभी राज्यों में 500 से कम एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुंभ में सख्ती की तैयारी, अखाड़ों में साधु संतों और श्रद्धालुओं की संख्या कम की जा सकती है। सबके लिए समय तय होगा ताकि भीड़ कंट्रोल की जा सके। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ में बुधवार को शाही स्नान के मौके पर 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। अब दोस्तों खबर है कि सरकार कुंभ को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। उत्तराखंड की तीर्थ सरकार ने बुधवार को इस पर मंथन किया। प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि भीड़ की वजह से कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कुंभ में करवाने में लगातार दिक्कतें आ रही है। तीर्थयात्रियों और साधु संतों में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। उनियाल ने बताया कि कुंभ में यात्रियों और अखाड़ा में साधु संतों की संख्या सीमित की जा सकती है। समय निर्धारित किया जा सकता है ताकि दिन में एक समय में तय संख्या में ही लोग कुंभ में मौजूद रहें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाड़ियों की रिटेल बिक्री में भारी गिरावट, आमदनी घटने से 2 व्हीलर्स की बिक्री पर लगा ब्रेक। जी हां दोस्तों, मार्च महीने में गाड़ियों की बिक्री कमजोर रही। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में मार्च 2020 की तुलना में 28.64% की तेज गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ कारों और ट्रैक्टरों को छोड़कर वाहनों की सभी कैटेगरी की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल अप्रैल और इस साल अप्रैल के बीच गाड़ियों की रिटेल बिक्री में सिर्फ एक बार दिसंबर 2020 में बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से 2 व्हीलर्स की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है। मार्च महीने में इसमें थोड़ी सी बढ़त दर्ज हो सकती थी, लेकिन वो उम्मीद भी अब खत्म होती दिख रही है। विश्लेषकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लोगों में बड़ी बेरोजगारी और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी ने वाहनों की बिक्री घटा दी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज की माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नमक को पानी से किस तरीके से अलग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।